और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष माननीय आशुतोष कुमार जी, हम सभी के नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान मिथिलेश तिवारी जी, पूर्व विधायक बैकुंठपुर, लेकिन मैं इनको अभूतपूर्व विधायक बोलता हूं इस नाते कि अभी जब हम लोग पटना से साथ चले तो पटना से विक्रम आते समय 1 मिनट भी इनका मोबाइल खाली नहीं था और कहीं अपने क्षेत्र में कभी डीडीसी को, कभी एसडीओ को, कभी थानेदार को लगातार फोन करते हुए आ रहे थे। इसलिए मैंने इनको कहा कि पूर्व लेकिन अभूतपूर्व विधायक बैकुंठपुर और हम सभी के नेता और उपाध्यक्ष तो हैं ही, यहाँ मंच पर उपस्थित हैं यहाँ के प्रभारी श्रीमान अचल सिन्हा जी, किसान मोर्चा के हमारे नेता राजकिशोर जी, आप मानवर पूर्व विधायक रामजन्म शर्मा जी, प्रदेश के नेता, और यहाँ से अभी हम मंच पर अभी हम सभी के नेता और यहाँ के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामकृपाल यादव जी भी इस महापंचायत में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करिए। और यहाँ के हम लोगों के प्रत्याशी रहे मानवर अतुल जी, हम सभी के छोटे भाई और हमारे नेता भाजपा के श्रीमान मंटू शर्मा जी, लोकसभा के संयोजक अजीत जी, पूर्व मंत्री किरण जी, उपाध्यक्ष गुड़िया जी, लोकसभा के प्रभारी रत्नेश कुशवाहा जी, यहाँ के उपाध्यक्ष दिव्या गुंजन जी और प्रदेश किसान मोर्चा के हमारे अध्यक्ष, सभी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हम सभी का इस मंच पर बाकी लोग जिनका नाम मैंने नहीं लिया हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी बुलाते हैं आप। आज महापंचायत में आने का अवसर मिला है, इसके पहले भी मंत्री रहते हुए भी मैं विक्रम कई बार आया, तो क्षमा चाहते हुए कि जिनका नाम मैंने नहीं लिया, मैं सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्षगण, सभी पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता बंधु बांधवगण और बड़ी संख्या में सामने बैठे हुए हमारे स्वजन, प्रियजन, भगिनीगण, सभी को मैं हाथ जोड़ करके इस महापंचायत की इस मंच से आप सभी का अभिवादन भी करते हैं और आपका चरण स्पर्श भी करना चाहते हैं इस मंच से। हम तो उत्तर बिहार से आते हैं मानवर, और इस महापंचायत में कम समय में मुझे सूचना मिली कि आना है, मुझे यहाँ आने का अवसर भी मिला। आप सभी महाप्रभु के दर्शन करने का भी अवसर मिला। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहा कि रोटी भगवान है और इसको उपजाने वाला किसान भगवान से बढ़कर है। तो ऐसे महाप्रभु का दर्शन करके मैं आज अपने को आह्लादित समझ रहा हूँ और मैं अपने को धन्य समझ रहा हूँ कि इतने भगवान का दर्शन एक साथ मुझे हो रहा है। और क्या हो गई सरकार की हालत, किस प्रकार से सरकार केवल सरकार चलाने की नियत से बिहार में ठगबंधन की, जो महाठगबंधन की सरकार चल रही है, क्या क्या हालात हो रहे हैं। किसान जो रोटी पैदा करने वाले किसान हैं वो यूरिया के लिए आज लाइन में खड़े हैं। किसानों के ऊपर यूरिया के लिए आज लाठी चार्ज हो रहा है। और पहले क्या होता था कांग्रेस के राज में, यूरिया से दूध बनता था दिल्ली में। मुझे एक बार कोई डेयरी वाले मिले, कहे मुझे आज यूरिया लेने जाना है दिल्ली में। मैंने कहा आप यूरिया मानवर क्या करेंगे? उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं है यूरिया से दूध बनता है। हमारी धर्मपत्नी भी वहां बैठी हुई थी, जब ये सुनी तो दिल्ली में पैकेट वाला दूध लेना उन्होंने उस दिन से बंद ही कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक गरीबनी के बेटा को, एक मजदूरनी का बेटा, जब दूसरे के घर में बर्तन मजने वाली का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो इस देश के अंतिम व्यक्ति का चिंता करने का काम किया, इस देश के एक एक किसानों का चिंता करने का काम किया और यूरिया को नीम कोटेड यूरिया बनाने का काम किया। पिछले 5-7 वर्षों से हम लोग भी जब सरकार में रहे, बिहार के अंदर यूरिया की ऐसी कालाबाजारी देखने को नहीं मिली। क्या हो गया नीतीश कुमार जी, हमारे हफ्ते जब हम लोग आपके साथ होते हैं तो आपकी शासन सु हो जाती है, सुशासन हो जाती है, और हमारे हत्ते आपका
शासन कू हो जाता है, कुशासन हो जाता है। और हद तो तब हो गई, आज मालूम होगा या नहीं होगा। मैं बता देना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी को, अब उनको किसी चीज का मालूम ही नहीं होता है। मीडिया के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, कई बार जब ये सवाल करने जाएंगे कि सुना है कि आज डाक बंगला पे लाठी चार्ज हुआ है, तो कहेंगे हमको मालूम नहीं है, हम जरा पता करके बताएंगे। भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के मुखिया हैं, चौसा में किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है, 12 बजे रात में घर में घुसकर महिलाओं को पीटा जा रहा है, और प्रदेश का मुखिया कहता है मुझे मालूम नहीं है। कैसी सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार जी आप? कैसी सरकार चला रहे हैं? 17 वर्षों में 8 बार शपथ ग्रहण करने की चाक में रहने वाले मुख्यमंत्री जी, आपको बिहार के किसानों की चिंता करनी चाहिए। सुबह और शाम 2 रोटी आपको भी खाना है, आपको बिहार के किसानों के हित में काम करना चाहिए। कौन सुरक्षित है बिहार में? किसानों पर लाठीचार्ज, शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, 1650 रुपए में खटने वाली रसोईया के धरने पर लाठीचार्ज, और जीविका की बहनों से बहुत घूम घूम कर आप उनकी तारीफ करते हैं, तो आप उनके लिए मानदेय क्यों नहीं तय करते हैं, हमारा सवाल है। और जब मैं कैबिनेट में भी होता था तो हमारा ये सवाल होता था, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और 1650 रुपए में भूखे पेट रसोईया बहनों से खाना बनवाते हैं। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और 4-5 हजार रुपए में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को आप भूखे पेट खटवाने का काम करते हैं, उनको चोरी करने पर आप विवश करते हैं। मुख्यमंत्री जी 17 साल कम नहीं होते हैं। 17 साल जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार लेकर, अपना मुख्यमंत्री लेकर इस बिहार में बैठेगा, तो लिख कर रख लीजिए, बिहार देश की सबसे विकसित राज्य में शामिल हो जाएगा। इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं होना चाहिए। हमारे साथी अभी कोई बैठ रहे थे, हम लोग भी आपने अवसर दिया, आपने आशीर्वाद दिया। 18 महीने तक सरकार में मंत्री रहा। 4 बजे से मैं डेली विभाग में हर व्यक्ति को मिलता था, पूरे बिहार से कहीं से आ जाए। हम तो गरीब गुरबा के विभाग के मंत्री थे, हम तो लेबर मजदूर के मंत्री थे, और हमने मजदूरों के हित में क्या क्या काम किया। मजदूरों के लिए मैंने 20 लाख मजदूरों को BOCW में रजिस्टर किया। 16 प्रकार का लाभ उनके घर किस प्रकार पहुंचे, उनकी बेटी की शादी में 50,000 रुपया कैसे मिले उनको, इसकी चिंता करने का काम किया। और कोविड में 445 करोड़ रुपया सीधा सीधा मजदूरों के खाते में भेजने का काम 3-3 हजार रुपया करके किया। बहुत लोगों का मुंह भी उसमें सरकार में रहते हुए फूल गया था। हम क्या फूलता है तो फूले। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करो। और मैं प्रसन्न था कि मुझे मजदूरों का सेवा करने का अवसर मिला। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में बिहार दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर पर हमारे नेतृत्व में, हम लोगों के समय में मजदूरों के रजिस्ट्रेशन करने में बिहार दूसरे नंबर पर रहा। कई सारी बातें हैं, IT के क्षेत्र में बहुत सारा काम हम लोगों ने किया। इस सरकार की क्या हालत हो गई? हद तो तब हो गई कि एक ही बात कि जो पिएगा वो मरेगा। 37 बरस तक संसदीय जीवन जीने वाला व्यक्ति, किसी के घर में किसी की मौत हो जाएगी तो मरे हुए व्यक्ति के प्रति आपकी घृणा हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो छाती पीट रहा था, 100 से अधिक लोग मारे गए, 500 से अधिक लोग मातम मना रहा था, छाती पीट रहा था। दुधमुहे बच्चे ने अपने पिता को खो दिया। 3 महीने पहले ब्याह कर आई हुई बहू विधवा हो गई, और बिहार का मुख्यमंत्री सीना चौड़ा करके कहता है कि मैं उदाहरण बनाऊंगा, जो पिएगा वो मरेगा। 37 वर्ष के संसदीय जीवन जीने वाले व्यक्ति को इस प्रकार का आचरण शोभा नहीं देता है। 25,000 से अधिक लोग अगल बगल का वहां मातम बना रहा था। पूरे बिहार के अंदर छपरा की घटना पर किशनगंज भी दुखी था, और छपरा की घटना पर भभुआ भी दुखी था।
चौसा की घटना पर पूरा बिहार दुखी है, लेकिन मुख्यमंत्री के कान में ये बात नहीं पहुंच पाई। और दरभंगा में समाधान यात्रा, मैंने तो नाम दिया व्यवधान यात्रा, जहां गए वहां कुछ न कुछ व्यवधान पैदा करके आए। और दरभंगा में समाधान यात्रा में जब ये अपने व्यवधान यात्रा में पहुंचे थे, अरे किसानों को खाद नहीं, किसानों को बीज नहीं, महिलाओं को उसकी सुरक्षा नहीं, किसान छात्रों को रोजगार नहीं, अब टीईटी पास शिक्षकों को नौकरी नहीं, तो आप कर क्या रहे? कौन सा समाधान निकाल रहे मुख्यमंत्री जी? तो आप जो व्यवधान यात्रा में जा रहे हैं, चौसा में लाठीचार्ज हो रहा है, आपको मालूम नहीं। आज की खबर भी शायद आपको मालूम नहीं होगी। आज सवेरे सवेरे जो पुलिस वाले को ही डुबाकर मार दिया मुजफ्फरपुर में, इनको मालूम नहीं होगा। और जब बिहार में पुलिस सुरक्षित नहीं है, माननीय नीतीश